हाय फ्रेंड्स, आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट टॉपिक करेंगे जो है आपका एडजस्टेड और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आपको ये क्या होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक एक्स है जिसकी एक क्लोथ्स की शॉप है, यानी वो कपड़ों में डील करता है, वो कपड़े बेचता है। आप इस शॉप को परचेज करना चाहते हो। आप एक्स के पास गए और एक्स से आपने पूछा कि आपको लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया, यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो आप कितना अर्न करते हो। तो उसने आपको बताया कि वो प्रॉफिट अर्न करता है 1 लाख रुपीस। तो क्या आप बिना उसकी बैलेंस शीट चेक करे, बिना उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करे, आप उसको 1 लाख की पेमेंट कर दोगे? यानी अगर आप उसका बिजनेस परचेज करोगे तो क्या आप बिना उसकी बैलेंस शीट चेक करे, बिना उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करे, आप उसकी जो प्रॉफिट्स होंगे उसको आप वैलिड मान लोगे? क्या आप उसकी पेमेंट करोगे? नहीं। आप क्या करोगे? आप उसकी स्टेटमेंट चेक करोगे, आप उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करोगे। तो जो आपने इसका अकाउंट चेक किया तो आपने देखा कि इस 1 लाख में एक ट्रांजैक्शन इंक्लूड है, इंटरेस्ट received on fixed deposit ₹10,000। और आपने एक ट्रांजैक्शन और देखी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन ₹20,000। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि जो इसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्या इस इनकम में कोई उसकी गुडविल का रोल था? जी नहीं। अगर उसकी गुडविल नहीं भी होती तब भी उसको फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रिसीव होता ही होता। क्या जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है मशीन को बेचने पर, ये प्रॉफिट उसकी गुडविल की वजह से हुआ है? नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। ये तो कोई भी बिजनेस होगा जिसकी गुडविल नहीं भी होगी, अगर वो भी अपनी मशीन को बेचेगी तो उसको वहां प्रॉफिट हो सकता है। यानी ये तो ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी आपने यहां पर देखी जो उसकी गुडविल की वजह से नहीं हुई थी, इसमें गुडविल का कोई रोल नहीं था। तो क्या आप उसको इनकी भी पेमेंट करोगे जिसका गुडविल में कोई रोल नहीं है? तो क्या आप इसकी भी पेमेंट करोगे उनको? जी नहीं, क्योंकि ये आपको कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं देंगी। क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा वो क्लॉथ का है और ये ट्रांजैक्शन जो आपकी हो रही है ये उसकी गुडविल की वजह से नहीं हो रही है, तो आप उसको इसकी पेमेंट नहीं करोगे। और भी ट्रांजैक्शंस कुछ आपकी ऐसी होती हैं जो गुडविल की वजह से आपको नहीं होती। अगर आपकी गुडविल है वो तब भी होगी, अगर गुडविल नहीं है वो तब भी होगी। सपोज एग्जांपल लेते हैं एक और, लॉस बाय फायर। आग लग गई, आग लगने से आपको लॉस हो गया, तो क्या ये अफेक्ट करेगी हमारी गुडविल को? जी नहीं। हमें इसका कोई बेनिफिट या हमें इसका कोई लॉस नहीं होने वाला फ्यूचर के अंदर, तो हम ऐसी ट्रांजैक्शंस की पेमेंट नहीं करेंगे। एक और ले लेते हैं जी, डिविडेंड रिसीव्ड। देखिए, आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहां से आपको कुछ डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो क्या इस इनकम से आपके प्रॉफिट तो बढ़ गए, तो बट क्या ये आपकी गुडविल की वजह से प्रॉफिट आपको ये अर्न हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है? नहीं। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो आपको हुई तो है बट इसमें गुडविल का कोई रोल नहीं था, तो हम ऐसी ट्रांजैक्शंस की पेमेंट उस कंपनी को यानी उस शॉप के ओनर को नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहां से आपने एक चीज समझी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आपकी होती हैं इरेगुलर नेचर की, या फिर जिससे आपका प्रॉफिट तो बढ़ या घट रहा है बट वो बिकॉज ऑफ गुडविल नहीं है, इसमें गुडविल का कोई रोल नहीं था, तो आप इन ट्रांजैक्शंस की पेमेंट नहीं करोगे। तो ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनको हम बेसिकली बोलते हैं एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस। एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस। अब इन ट्रांजैक्शन से आपको दो चीज होंगी, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। तो यहां पर क्या हुआ,
हम बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर एबनॉर्मल लॉस। यानी ये प्रॉफिट और लॉस जो है ये एबनॉर्मल इसलिए है क्योंकि इसमें गुडविल का कोई रोल नहीं था। ये आपके होते हैं इररेगुलर नेचर के, ये आपको होते तो हैं बट रेगुलरली नहीं होते, और ये आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे बट इससे आपकी गुडविल इसमें आपकी गुडविल का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहां से कंक्लूजन निकल कर आया कि टू कैलकुलेट गुडविल ऑल एबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट are to be adjusted against average profit। और उसी प्रॉफिट को बोलते हैं हम एडजस्टेड और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था आपका गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपको करना क्या है, हम इसकी जगह अब यूज करेंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। और FMV यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो जी हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब आपने समझ तो लिया ही है, बस थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग। हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में। इसके लिए करना क्या है आपको, इस प्रॉफिट में आपको सारी एबनॉर्मल्स लॉसेस जो भी होंगे आपके वो आपको प्लस कर लेने हैं, और जो भी आपकी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे वो आपको लेस कर देने हैं। तो अब हम एक इलस्ट्रेशन ट्राई करेंगे जिसके तो हम समझते हैं कि एबनॉर्मल लॉसेस और गेन को हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, और आप कैसे पता लगाओगे कि आपके एबनॉर्मल है या नहीं है। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में रखा है आपको, गीत एंड मीत आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट जीत इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। It was agreed that goodwill will be valued at 3-year purchase of average profit of last 5 year। आपको इस क्वेश्चन में 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉसेस गिवन है, आपको उसके बेस पर निकालनी है अपनी गुडविल, और आपको नंबर ऑफ परचेजर 3 दे रखा है। तो आपको फर्स्ट ईयर का आपको 15 का आपको दे रखा है लॉस 90, 16 का गिवन है आपको 160, 17 गिवन है आपको 150। तो आपको 5 साल का प्रॉफिट्स दे रखा है। 15 का गिवन है आपको 90, 16 आपको गिवन है 160, 17 का 150 गिवन है आपको, 18 में 65 एंड 19 में आपको दे रखा है 177। अब यहाँ पर आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, वो क्या है पहले वो पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्म हैड गेन और प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम अ सेल ऑफ मशीन सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। द प्रॉफिट और गेन वाज क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें 2016 में एक गेन हो रहा है 50,000 का, जो आपका हो रहा है अपनी मशीन को सोल्ड कर कर। तो जो ये आपको प्रॉफिट हुआ ये इसलिए नहीं हुआ कि आपकी गुडविल थी मार्केट में, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन एबनॉर्मल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस, आपको एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 20,000 का, एनक्योर्ड इन द ईयर 31 मार्च 2017 बिकॉज ऑफ मशीन बिकमिंग ऑब्सोल्यूट इन एक्सीडेंट।
यानी एक एक्सीडेंट में जो आपकी मशीन थी वो आपकी हो गई डैमेज, तो उसके होने से आपको एक लॉस हुआ 20,000 का। ये भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये रेगुलर नहीं है, और ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी गुडविल नहीं है मार्केट में, इससे आपकी गुडविल अफेक्टेड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एक और ट्रांजैक्शन है ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। हमने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की है 1 जुलाई 2017 में, जो कि आपकी है 1 लाख की, वाज डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। आपने मशीन परचेज की है और आपने जितना वहां पर एक्सपेंस किया मशीन को परचेज करने के लिए आपने उसको दिखा दिया है रिपेयर अकाउंट में। आपको पता होगा एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है कैपिटलाइज्ड यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरे आपके होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो आपने मशीन परचेज की है ये आपकी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट आपने इसको कहां पर दिखा रखा है रिपेयर, यानी आपने इसको दिखा दिया अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है जी, और आपको दे रखा है डेप्ट लगाना है 20% बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। तो आपको इस क्वेश्चन में 15 में लॉस गिवन था आपको 90 का, 16 में आपको गिवन था प्रॉफिट 160 का, 17 में गिवन था आपको प्रॉफिट 150 का, 18 में आपको गिवन था प्रॉफिट 65 का, एंड 19 में गिवन आपको प्रॉफिट 177 का। अब हम पढ़ते हैं पहले ट्रांजेक्शन जिसमें लिखा हुआ है द फर्म हैड अ गेन और प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन वर्ड आ गया, ये आपके एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन्स में आ गया, यानी ये आपको रेगुलर बेस पर नहीं होगी, ये आपकी हो गई एबनॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, आपको एक प्रॉफिट हुआ है एबनॉर्मल, तो जिस ईयर में ये हुआ होगा हम उसको क्या करेंगे उसी ईयर में एडजस्ट करते हैं। तो आपको हुआ है 16 में, तो हमें एडजस्ट कैसे करना है, आपको सारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करना है। बताया था आपको मैंने थोड़ी देर पहले, सारे लॉसेस एबनॉर्मल लॉसेस प्लस होंगे और सारे आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि इस प्रॉफिट को अर्न करने में हमारे गुडविल का कोई रोल नहीं था। आगे चलते हैं। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 एनक्योर्ड इन द ईयर 31 मार्च 2017 बिकॉज ऑफ मशीन बिकम एब्सोल्यूट इन एन एक्सीडेंट, यानी हमारी मशीन खराब हो गई एक्सीडेंट के अंदर जिससे आपको एक लॉस हो गया है। ये भी आपकी इरेगुलर ट्रांजेक्शन है, ये भी आपकी गुडविल में कोई रोल प्ले नहीं करती है। ये आपका है 20,000 का जो कि आपका ईयर 2017 में था, इसको हमने कर दिया प्लस। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपने एक मशीन परचेज की सेकंड हैंड, जो आपने परचेज की थी 1 जुलाई को 2017 में 1 लाख की, जिसको आपने डेबिट कर दिया है रिपेयर अकाउंट में। ध्यान रखना रिपेयर जो आपका है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, और इसको हमने दिखा दिया है किसके अंदर, ध्यान रखना रिपेयर एक्सपेंडिचर जो है आपका, ध्यान रखना रिपेयर एक्सपेंडिचर जो है आपका उसे हम मानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके सारे किसके अंदर आते हैं, ये आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। बट आपने मशीन परचेज किया है एंड मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन परचेज की है तो आपका ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको क्या करना है, इस गलती को ठीक करना है, यानी इसको आपको रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जिसको आपने रिपेयर अकाउंट मान के डेबिट साइड में दिखा दिया था उसको वहां से आप रेक्टिफाई करो, यानी जो आपका प्रॉफिट है उस ईयर का वो आपका बढ़ जाएगा 1 लाख से, क्योंकि आपने डेबिट साइड में से रिपेयर को हटा दिया। तो आपकी डेबिट साइड से अगर रिपेयर हटेगा तो आपका नेट प्रॉफिट होगा बढ़ जाएगा। अब आपने इसको क्या माना है, आपने इसको मान लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने के बाद आपको फिर इस पर डेप भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मशीन पर हमारा लगता है डेप्रिसिएशन। तो ये हमने जो परचेज की थी, हमने परचेज की थी 1 जुलाई 2017 को 1 लाख की, और आपको डेप शो करना है @20% पर एनम बाय WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम इस पर डेप लगाते हैं, तो जुलाई से लगाएंगे 1 अप्रैल 2018 तक का, तो आपका बनेगा 9 मंथ्स का डेप। तो हमने 15 आपका निकल कर आएगा, निकाल लेना आपको आता होगा। तो ये आपका बचेगा 85 का, और जो आपकी ईयर एंड हो रही है वो आपकी ईयर एंड हो रही है 31 मार्च 2019 में 2019 में। तो आपको इस पे भी 1 साल का डेप और लगाना है। मेथड आपका WDV है, यानी हम इसी का निकाल देंगे 20%, जो कि आपका निकल आता है 17,000। तो आपका ये लास्ट में बचेगा, माइनस करेंगे उतनी वैसे भी हमें, फिर भी हम, तो लास्ट में आपका ये बचेगा
8। अब हम क्या करेंगे, आपने डेप लगाया है तो डेप लगाने से आपका जो प्रॉफिट्स है वो कम हो जाएंगे। तो ये जो आपने डेप लगाया है 17 से 18 का, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 31 मार्च 18 में, और जो 18 19 का आपको उसका एडजस्ट करना पड़ेगा 19 में। तो यहाँ से क्या करा आपने, डेप लगाने से आपका प्रॉफिट हो गया माइनस, क्योंकि ये आपका नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हैं, और ये भी आपका हो जाएगा माइनस। अब क्या करना है आपको, कर लेना है यहाँ से प्लस माइनस। इसको बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, आपका 90 का 90 रहेगा, ये आपका हो जाएगा 110, ये हो जाएगा आपका 170, ये आपका हो जाएगा 150, और ये आपका हो जाएगा 1,60,000। ठीक है जी, तो इसको प्लस माइनस करते हैं। अब हम 20, 190, 190 और ये हमारा 310, यानी आपका आ जाएगा ये 5 लाख। यहाँ से निकालते हैं हम लोग एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये आपको आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ गया 1 लाख। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में चेक करते हैं आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल का फॉर्मूला था आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपका 1 लाख आया, और आपको ये 3 गिवन है, तो ये आपका निकल कर आ गया ₹3 लाख। ये आपकी गुडविल निकल कर आ गई फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आप इतनी गुडविल परचेज करोगे उस फर्म की। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, या फिर आपके जो भी डाउट है आप वो डाल सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी एक प्रॉपर क्लास या फिर एक वीडियो बना दूं जिससे आपकी वो डाउट क्लियर हो जाए। ओके, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।